आत्मीय सजन तथा अध्यात्म ज्ञान दर्पण के समस्त दर्शकों का राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज का ये वीडियो हम जो शूट कर रहे हैं उसका ध्येय है ध्यान पर केंद्रित होना। ध्यान क्या है, इसको करें कैसे, इसके फायदे क्या हैं और इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए आज के इस वीडियो का निर्माण करना है। ध्यान हो या विज्ञान हो, ध्यान और विज्ञान दोनों के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो आज आइए हमारे साथ सबसे पहले अपने अपने गुरु के चरणार बिंदुओं में ध्यान लगाएं और हमारे साथ गुरु वंदना के लिए 30 सेकंड का समय निकालें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तथा कहा गया है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। ध्यान देने योग्य बात यहाँ है कि हम जब भी गुरु की वंदना करते हैं तो चरणार विंद की वंदना करते हैं, लेकिन ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति क्यों कहा गया? ध्यान का मूल ही गुरु की मूर्ति से क्यों स्पष्ट किया गया? क्या आपने कभी ध्यान दिया? देखिए, ध्यान शब्द ही ऐसा है कि जिसको कहने पर आत्मबोध होता है, अपने अंदर एक उल्लास जगती है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पे ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति का मेन आशय जो हमारे शास्त्रों ने लिखा, उसका कहीं ना कहीं एक शाब्दिक अर्थ होता है कि हम ध्यान करने के लिए गुरु के उस मूर्ति को परिकल्पना में ढालें। और गुरु माने किसे? तो आप गुरु को मान लें या बजरंगबली को मान लें, भगवान श्री कृष्ण को मान लें, या जगत गुरु के रूप में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को ही एकाकार कर लें और उनकी मूर्ति को अपने सामने स्पष्ट रख लें और उनमें ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के लिए जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, हम ध्यान की तो बात छोड़िए, हम कुछ देर तक मौन भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मौन रहने की चेष्टा करते हैं या ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, वैसे वर्तमान का छोड़िए, हमें भूत और भविष्य की चिंता सताने लगती है। अब आपके दिमाग में आएगा फिर हम ध्यान लगाएं कैसे? देखिए, ध्यान शब्द ही ऐसा है कि जिसको कहने पर आत्मबोध होता है, अपने अंदर एक उल्लास जगती है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पे ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति का मेन आशय जो हमारे शास्त्रों ने लिखा, उसका कहीं ना कहीं एक शाब्दिक अर्थ होता है कि हम ध्यान करने के लिए गुरु के उस मूर्ति को परिकल्पना में ढालें। और गुरु माने किसे? तो आप गुरु को मान लें या बजरंगबली को मान लें, भगवान श्री कृष्ण को मान लें, या जगत गुरु के रूप में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को ही एकाकार कर लें और उनकी मूर्ति को अपने सामने स्पष्ट रख लें और उनमें ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के लिए जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, हम ध्यान की तो बात छोड़िए, हम कुछ देर तक मौन भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मौन रहने की चेष्टा करते हैं या ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, वैसे वर्तमान का छोड़िए, हमें भूत और भविष्य की चिंता सताने लगती है। अब आपके दिमाग में आएगा फिर हम ध्यान लगाएं कैसे? तो आपको अभ्यास करना होगा। ध्यान के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। बिना अभ्यास ध्यान नहीं हो सकता। अभ्यास करें कैसे?
अभ्यास करने के लिए आप शांत चित्त होकर के किसी शांत स्थान पे बैठें और अपने सामने किसी मूर्ति, गुरु की, भगवान की, या जिसको भी आप मानते हो, उसकी एक सुंदर छवि अंकित करें और उसी सबसे पहले उसी मूर्ति में को ही आप एकदम केंद्रित करें, ध्यान केंद्रित करें। कि जैसे मान लीजिए आप श्री कृष्ण भगवान या राधा जी की मूर्ति को आपने अपने सम्मुख लगा लिया, उनके चरणारविंद, उनके चरण कमलों को देखें, उनके चरण कमल की कोमलता को देखें, उनके मुखारविंद को देखें, उनके नयनों को देखें, उनके ओष्ठ को देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो जो भविष्य और भूत की अनेक घटनाएं आपके मन में प्रज्वलित होती चली जाएंगी। आपको उसे रोकना नहीं है। मान लीजिए कि आप ध्यान लगा रहे हैं और उसी समय आपके मन में एक ऐसी भावना बनेगी कि पिछली बार हम फला अमुक व्यक्ति के साथ गए थे, अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया। वो बातें जब आपके मन में उद्वेलित करें तो आपको उन बातों में उलझना नहीं है, बल्कि मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। और हम उसको रोक नहीं सकते। कैसे कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक गांव है, उस गांव में एक संत रहने के लिए आए। संत भगवान कुछ दिन तक वहां रहने लगे। कुछ लोगों से उनके संबंध बन गए और जिस तरह से वर्तमान समय में हमने आज अपने YouTube चैनल का एनालाइज किया, तो उसमें हमने देखा कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब 18 से 35 साल का युवा गाना, कॉमेडी तथा अनेक इस तरह के बहुत से वीडियो को देखना पसंद करता है, और मैं आपको बताऊं कि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान दर्पण से जुड़े अध्यात्म ज्ञान परिवार में 75% जो एज ग्रुप है वो 25 to 37 है। आज जब मैंने उसको देखा तो मेरी आत्मा एकदम भाव विभोर हो गई और मैं बहुत ही आज प्रसन्न मुद्रा में हूं और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं अपने लक्ष्य को 75% प्राप्त कर चुका हूं। जब आज 25 से 35 साल का युवा, जिसको हम जेनजी कहते हैं, आज वो अध्यात्म से जुड़ना चाह रहा है और जुड़ना चाह नहीं रहा, जुड़ चुका है। इस परिस्थिति में मैं जो आपसे बार बार कह रहा था कि मैं भी एक छोटी सी आहुति अर्पित कर रहा हूं, तो आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आहुति इस वायुमंडल में फैल चुकी है और उसके सुगंध हमें खुद महसूस हो रहे हैं। आपका इस अध्यात्म ज्ञान दर्पण से जुड़ना वो हमारे लिए वो सुगंध ही है जो मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं, और हमारे जुड़ने के बाद आप भी उसको महसूस करेंगे। तो आइए हम कहानी पे चलते हैं। तो कुछ जंजी संत भगवान से जुड़ गए। कुछ लोगों ने जाकर के पूछा, कहा कि संत भगवान आप एक बात बताएं कि ना आपके पास धन है, ना संपदा है, ना खेती है, ना कोई व्यवसाय है, ना कोई अर्थ का आगमन का कोई साधन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे पे जो ओज दिखाई देता है, जो प्रसन्नता दिखाई देती है, वो समझ से परे है। वो कहाँ से आती है? हम इंजीनियर हैं, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। हम उद्योगपति हैं। हमने उद्योगपतियों को भी देखा कि 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो ओज, वो चमक हमें उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। प्रभु क्या आप बताना चाहेंगे? संत भगवान ने कहा कि हम जरूर बताना चाहते हैं, लेकिन प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जैसे विज्ञान कहता है, विज्ञान में किसी भी चीज को करने के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। विज्ञान परोक्ष को नहीं मानता, किसी धारणा को नहीं मानता, बल्कि वो प्रत्यक्ष को मानता है। तो संत भगवान ने कहा कि चलिए मैं आपको परोक्ष रूप से दिखाता हूं। वो
सुबह 5 बजे एक तालाब के किनारे ले जाते हैं, जहां का वायुमंडल एकदम शांत है। वायुमंडल एकदम हल्की हल्की सुगंधित वायु चल रही है। तालाब एकदम शांत है, जल एकदम शांत है। संत भगवान ने कहा कि यहाँ जितने लोग आए हो, सभी युवक इस तालाब के जल में अपने चेहरे को देखें। सभी लोग उस तालाब के जल में अपने चेहरे को देखते हैं, तो जो बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको देखते हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोगों ने बताया कि गुरुदेव, यहाँ तो हमारा प्रतिबिंब बहुत अच्छा बन रहा है। गुरुदेव ने कहा कि बस आप देखो, और एक कंकड़ उठाते हैं और उस जल में फेंक देते हैं। जैसे ही वो कंकड़ उस जल में पड़ता है, उस जल में, उस तालाब में लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब विखंडित हो जाता है। जो चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, वो दिखना बंद हो जाता है। सभी लोगों ने कहा कि गुरुदेव, आपने कंकड़ फेंका और अब चेहरा दिखाई देना बंद हो गया। गुरुदेव ने कहा बस यही है, यही है ध्यान। जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसमें इस कंकड़ की तरह से तमाम सारे अवयव जो हमारे भविष्य में होने वाले हैं, जो भूत में बीत गए हैं, वो ही हम पे आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही हमारे पे वो आक्रमण करते हैं, हम अपने ध्यान, हमारा जो भी हम ध्यान लगाए हैं, वो भंग हो जाता है और हम उस अतीत में या तो खो जाते हैं या तो भविष्य की कल्पना करने लगते हैं। यही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अध्यात्म की पहली कड़ी ही, अध्यात्म की जो पहली कड़ी है वो ही है ध्यान। ध्यान ही अध्यात्म को पुष्ट करता है, ध्यान ही अध्यात्म की पूर्ति करता है, ध्यान ही हमें अध्यात्म की तरफ अग्रसरित करता है। ध्यान ही हमें हमारे अपने से, आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता साफ करता है। ध्यान, जब भी आप देखें कोई कार्य आप करने जाते हैं, लोग कहते हैं कि ध्यान से करना। मित्रों, आप इस दुनिया को जंगल समझ लें और जंगल का नाम सुनते ही शेर की छवि हमारे मन मस्तिष्क पर उभर आती है। लोग कहते हैं कि शेर का शिकार कभी खाली नहीं जाता। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। अब देखा तो ना मैंने है ना आपने देखा है, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, जब भी शेर शिकार करता है, जब भी शेर शिकार करता है तो सबसे पहले ध्यान मग्न होता है, ध्यान लगाता है। और जब ध्यान की उस उच्च श्रृंखला पे पहुंचता है, उसके बाद भी ही वह शिकार पे अपना ध्यान केंद्रित करके ही हम लोगों ने देखा। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, जब भी शेर शिकार करता है, जब भी शेर शिकार करता है तो सबसे पहले ध्यान मग्न होता है, ध्यान लगाता है। और जब ध्यान की उस उच्च श्रृंखला पे पहुंचता है, उसके बाद भी ही वह शिकार पे अपना ध्यान केंद्रित करके ही उस पे झपट्टा मारता है। इसलिए कभी वो निष्फल नहीं होता। हमें भी किसी कार्य को करने से पहले, कोई भी कार्य हो, कोई भी उलझन हो, कोई भी दुविधा हो, हम भी अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान मुद्रा में बैठें